है छोटी। कानों में सर्दी लगेगी ठंडी लगेगी? अच्छा ज्ञान का संबंध क्वेश्चन बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बाबा आप तो सर्वशक्तिमान है ना बाबा तो आप सर्वशक्तिमान है बाबा तो बाबा सर्वशक्तिमान है। हाँ। हाँ। आप किसे कह रहे हैं? आपको नहीं हम कहाँ सर्वशक्तिमान है? ठंडी लग रही है सर्वशक्तिमान कहाँ? कुछ होता है ना वो तो आपको पता है ना बाबा। आप हमारी बनाई ड्रामा में हमारी बनी ड्रामा में मैं कुछ परिवर्तन कर देना। बने बनाए ड्रामा में परिवर्तन कर देना ये हमारी इच्छा है। बने बनाए ड्रामा में परिवर्तन करने के लिए ही तो बाबा आया हुआ ज्ञान सुना रहा है। आपको ज्ञान सुन रहा मिल रहा है ना? किस लिए मिल रहा है? कि आपकी जो बिगड़ी हुई है, अभी जो बिगड़ी हुई बात है इस दुनिया में दुख मिल रहा है वो सुधर जाए। तो अगर सुधर जाएगी तो वो सर्वशक्तिमान ने के ज्ञान ने ही सुधारी ना, किसी दूसरे ने सुधारी। स्थिति आने तो मेरे ड्रामा में नूत था। क्या नूत था? क्या आपको मालूम है? पिछले जन्म में आपको ड्रामा में क्या नूत था? आपको मिला है ना मेरे ड्रामा में ये नूत था। जो ज्ञान के आधार से मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे ड्रामे है कि आप अच्छे संकल्प करो। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, नई दुनिया रची गई ना। तो आप भी अच्छे से अच्छे, नए से नए, बढ़िया से बढ़िया संकल्प करो तो आपकी भी दुनिया कैसी बन जाएगी? जन्म जन्मांतर की अच्छी दुनिया बन जाएगी। आप तो कैसे माने नहीं, यदि आप ड्रामा के अधीन में है तो हमारी मुक्ति कैसे कर सकते? कर दिया ना। बाप आते हैं ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना के बता दिया तुम ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो ऐसे बनोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो अपना आत्मा का कल्याण, अपना आत्मा जो है अपने लिए शत्रु और मित्र खुद है या कोई दूसरा है? तो बाप तो है ना बाबा, तो ड्रामा के अधीन में बाप भी है। बाप ड्रामा के अधीन में इसलिए है कि वो आकर के सिर्फ ज्ञान सुना सकता है, आपका पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो आप ज्ञान सुना करके आपको अपने आप चेंज करना है। ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नहीं सुना सकता। इसलिए परमात्मा बाप सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो बाप भी अपने ड्रामा के अधीन में है। बाप ड्रामा के अधीन में इसलिए है कि उसे एक्यूरेट टाइम पर आना है। वो कलयुग में नहीं आ सकता, द्वापर में नहीं आ सकता, सतयुग में नहीं आ सकता, त्रेता में नहीं आ सकता। उसका ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना होगा, जब इस सृष्टि में सब दुखी अनुभव करें तन से, मन से, धन से, तब मेरे को आना है। और ये तो ठीक बात है। ठीक है बाबा। दूसरा प्रश्न है, आप राम की आत्मा है ना? जो मेरे नॉलेज पर आप राम की आत्मा है, कोई लक्ष्मण होगा ना? हम तो राम की आत्मा नहीं है। हमें तो नहीं पता लग रहा कि हम राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, कौन सी आत्मा है। हाँ, हर आत्मा पुरुषार्थी है जानने का। कोई लक्ष्मण का होगा, कोई लक्ष्मण का होगा, रावण का भी होगा। हाँ, रावण का एक थोड़े, रावण के तो 10 है। सब मैं किसकी आत्मा हूँ? मैं किसकी आत्मा हूँ? हाँ, जो जिसका पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसको अपने आप अपने पार्ट का पता चलेगा, कोई दूसरे को पता नहीं चलेगा। अपने अंदर के संकल्पों की बात, अपने अंदर के वाइब्रेशन की बात हम ज्यादा समझेंगे, कोई दूसरा ज्यादा समझेगा? कौन समझेगा? तो अपने आप अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होगी, कोई दूसरा हमारा पार्ट क्लियर नहीं कर सकता। या भगवान बाप आकर के 500 करोड़ का पार्ट क्लियर करे, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है ना बाबा, आप शिव बाबा या गोद में लिए खेलने जैसे गुड़िया है, जो शिव बाबा का रोल है ना, अब सर्वसाधारण तौर में आते हैं, जो बात बोलते हैं ना, उसके जो गुण हम दिखाई देते हैं, उसे लगते है कि वो शिव बाबा है या शिव बाबा का हम समझते बहुत बड़ा बढ़िया है,
बट वो उसका या वो गोद में लिए खिलती जैसा गुड़िया है। ये इसकी ये बात मुझे बहुत संशय में डाला है। ये तो अपनी भावना के ऊपर है। अव्यक्तवाणी में बोला है तुमको ऐसा खिलौना मिला है जो न कब टूटेगा न फूटेगा और न कोई उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। मुफ्त का खिलौना मिला है जिसको जिस रूप में जब चाहो तब अनुभव कर सकते हो। क्या भाई के रूप में अनुभव करना चाहो भाई के रूप में अनुभव कर सकते हो, बच्चे के रूप में अनुभव करना चाहो बच्चे के रूप में अनुभव कर सकते हो, बाप के रूप में अनुभव करना चाहो बाप के रूप में अनुभव कर सकते हो, टीचर के रूप में अनुभव करना चाहो टीचर के रूप में अनुभव कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। जो 76 से सत्युग आने वाला का शूटिंग चला है ना बाबा? 76 से सन 76 से 76 से सत्युग की शूटिंग नहीं चल रहा है। सत्युग की शूटिंग 73 से 76 से नहीं चल रहा है ना, 76 से वो एडवांस के थे ना, एडवांस में 76 से एडवांस नहीं, एडवांस जरूर सन 76 से शुरू हुआ, लेकिन एडवांस ज्ञान बताता है कि सन 47 से ही सत्युग की शूटिंग शुरू हो गई। जो आत्माएं सत्युग में आने वाली हैं वो जब से बाप आया सन 47 भी नहीं, सन 36 से ही। क्योंकि जो भी एडवांस में आत्माएं आ रही हैं अभी ज्ञान में, वो इसी जन्म में आ रही हैं या पिछले जन्म में भी आ चुकी थी। वो दूसरा जन्म लेकर के आ रहे हैं। ये इनका दूसरा जन्म हुआ है। नहीं तो पुराने जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में सच्चाई पहले बैठनी चाहिए या हमारी बुद्धि में पहले बैठ गई? वही बात तो देखा है। हाँ, हमारी बुद्धि में इसलिए बैठ गई कि हमने पहले भी बात को समझा था, भगवान को समझा था। यज्ञ के आदि में भी 76 से सत्युग आने वाले का शूटिंग चल रहा है, तो उसमें सत्युग की शूटिंग नहीं, सन 76 से चल रही है। सन 76 तक सत्युगी वर्ण की देवताओं की शूटिंग पूरी हुई। उसके बाद क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग शुरू हुई। ये बात मैं जो राम और राम के फॉलोअर आत्माएं हैं। मैं पढ़ा था गीता लाकेट में 76 से सत्युग में आने वाला आत्माओं का शूटिंग होता आपको है। गलत या तो किसी ने समझा दिया। नहीं, गीता लाकेट वाला गीता वो लाकेट में नहीं लिखा है ऐसा। सन 76 जो है त्रेता युग जो है, त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है सन 76 से, लेकिन सतयुग की शूटिंग सन 76 तक हो चुकी और आपने पूर्व जन्म में जन्म ले लिया, सतयुग की शूटिंग कर ली आपने अपनी 76 से पहले ही। पहले ही, हाँ। तो जो आत्माएं यज्ञ के आदि में छोड़ के चली गई, फेल हो गई, वो आत्माएं फिर 76 में आके ऐड हो जाती। उनकी शूटिंग पहले ही हो चुकी, पहले ही हो चुकी। सत्युग की शूटिंग मैंने देवता बने की शूटिंग उनकी पहले ही हो चुकी है। यहाँ त्रेता युग की शूटिंग की भी तो सुधो प्रधानता आती है ना। त्रेता युग की शूटिंग जो होगी वो 76 से हुई ना वो। लेकिन इसमें एक और बात है, सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग चलता है और हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शूटिंग का हिसाब अलग चलता है। भले कोई आज आ रहा है ज्ञान में, लेकिन जब से आ रहा है तभी से उसकी सत्व प्रधान शूटिंग शुरू हो रही है। तो सत्युग की मानी जाएगी, सत्युग की पर्सनल सत्युग की मानी जाएगी। लेकिन सामूहिक रूप से जो समझाने के लिए वो सन 76 से जब पहली आत्मा जो राम वाली आत्मा है उसके हिसाब से वो त्रेतायुगी शूटिंग की शुरुआत है सत्व प्रधानता की। हाँ। तो लेकिन उसने सत्युग की शूटिंग पहले ही कर ली। बाबा है ना, बाबा जो संकल्प से उस आत्मा को प्रेरणा देते हैं जिसकी प्रेरणा नहीं देते, विश्व विनाश की बाप प्रेरणा देते नहीं, बाप नहीं प्रेरणा देते। अगर प्रेरणा से काम चल जाए तो फिर यहाँ साकार सृष्टि में आने की क्या दरकार? अब यही क्वेश्चन नहीं समझ। ये तो गलत बात है। बाप अगर प्रेरणा से ही काम करा ले तो फिर इस सृष्टि पर गीता ज्ञान सुनाने की क्या दरकार है? महाभारत युद्ध कराने की क्या दरकार है? वही क्वेश्चन मेरे प्रेरणा नहीं देता। अब बाबा जो सतो रजो तमो जो पदार्थ की है ना अवस्था, सतो रजो तमो जो हाम्रो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो, हाँ ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और आप जीव आत्मा और पदार्थ, इसकी व्याख्या करें। ये ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या ये गुरुओं का वाक्य है। गुरु लोग ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक नॉलेज के गुरु हैं उन्होंने ब्रह्मा को क्या समझ लिया?
भगवान समझ लिया, गीता का भगवान समझ, ये गलती हो गई। उसी गलती को आप अगर दोहराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मम सत्यम, ये बात गलत है। क्या, क्यों गलत है? क्योंकि ब्रह्म सत्य है ही नहीं। ब्रह्म तो जड़त्वमयी बुद्धि है। ब्रह्मा की बुद्धि जड़त्वमयी थी या चैतन्य समझदार बुद्धि थी? जड़त्वमयी बुद्धि थी। ब्रह्मा से ज्यादा तो आपकी ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है। आपने भगवान को पहचान लिया। ब्रह्मा बूढ़े हो गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया उनके मुख से कि बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी मत कहो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम माँ बाप दोनों के बच्चे हो, अकेली अम्मा के बच्चे नहीं हो। लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात आई नहीं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये बात आई नहीं, जबकि ये बात 65-66 में ही बोली हुई थी। बाबा चंद्रमा के क्षेत्रफल है ना, चंद्रमा के क्षेत्रफल, चंद्रमा के क्षेत्रफल और परिधि प्रशांत महासागर से कोई गहराई से बिल्कुल टैली होती है? नहीं, टैली हो या ना हो उससे क्या मतलब है? उसके आकार, प्रशांत महासागर भले बड़ा हो, उसमें जो समा जाने वाला चंद्रमा छोटा भी हो सकता है। माँ की गोद भले बड़ी हो, लेकिन उसमें गोद में समा जाने वाला बच्चा छोटा भी हो सकता है। ये क्या बात हो गई कि जितनी अम्मा की बड़ी गोद है उतना ही बच्चा बड़ा होना चाहिए? सबसे ज्यादा विकारी, सबसे ज्यादा पवित्र बन सकते हैं ना? सकते हैं क्या? ज्ञान में आने के बाद थोड़ा ही। मुरली का पॉइंट है ना, ज्ञान में आने से पहले जो सबसे ज्यादा विकारी थे वो ही सबसे ज्यादा निर्विकारी बनते हैं। ये परमाणु ज्ञान में आने के बाद उल्टा पुरुषार्थ थोड़ा ही करना है। जो ज्ञान में आने के बाद उल्टा पुरुषार्थ करते हैं वो तो असुर बन जाते हैं। हाँ। ये परमाणु ब्रह्म बाबा के बेसिक बात कर रहा हूँ मुरली की। ये परमाणु ब्रह्म बाबा के उर्फ दादा लेखराज ने दिखाया है। तो सबसे ज्यादा गर्भ देने वाला सूर्य है, तो इसकी केंद्र बिंदु बहुत शीतल होगा ना बाबा? बात समझे क्या कह रहे हैं ये पवित्र, सबसे ज्यादा विकारी, सबसे ज्यादा पवित्र बन सकते हैं ना बाबा ज्ञान के बाद? जो कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा अपवित्र बनते हैं, विकारी बनते हैं, वो ही सतयुग की आदि में सबसे ज्यादा निर्विकारी पवित्र बनते हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा गर्म देने वाला सूर्य है ना, उसकी जो केंद्र बिंदु है ना, सेंटर, वो तो केंद्र बिंदु बहुत शीतल होगा ना? बहुत शीतल है, अंदर से शीतल है, शीतल है, बाहर से गर्मी दे रहा है। ये होना जैसे सागर है ना, सागर बाहर से देखेंगे तो ऊंची ऊंची लहरें मार रहा है और अंदर का पानी बिल्कुल शांत है। तो ज्ञान सागर का हो चाहे ज्ञान सूर्य का हो। एक मूल्य बोला कि बाबा रात को लिखाते थे और बाबा लिखते थे। हाँ। तो उस समय क्या रात के 2 बजे लिखाते थे उठ के, साक्षात्कार होता था उस समय? बताया तो 2 बजे बैठ करके लिखते थे, बाप लिखाते थे और ये लिखते थे। तो 2 बजे साक्षात्कार होता था उस समय? साक्षात्कार क्यों होता था? तो क्या लिखाते थे? बाप लिखाते थे प्रवेश करके, मुरली सुनाते बोल बोल के लिखाते थे। ज्ञान सुनाते थे कि मुरली सुनाते थे या ऐसे ही वाणी चलाते थे? मैंने उस समय माता थी नहीं क्या सुनाने वाली? गीता माता थी। तो वही माता थी, माता के द्वारा बाप लिखाते थे। बाप सुनाते थे बोल रहे ना, तो सेवक बाप माता के द्वारा सुनाते थे। जैसे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया वैसे माता के द्वारा सुनाते थे और ये बैठ के लिखते थे। और ये जो पीयूष की वाणी है बाबा, वो पहले की बात है। ये किसके द्वारा? ये डरते थे ऐसे क्यों बोलते हैं कि पीयूष की वाणी से आज भी दादियां डरती हैं, वो दबा के इसलिए डरती हैं कि जिस पीयू के द्वारा 300-400 कन्याएं इकट्ठी हुई, वो प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी है, ब्रह्मा के लिए कहानी नहीं है। वो 300-400 ब्रह्मा के पीछे नहीं भागी, प्रजापिता के करिश्मा के पीछे भागी। इन्होंने नाम लगा दिया ब्रह्मा का। वो तो सामने नहीं आते थे ना, क्योंकि हाँ जी, उसमें पोजीशन वैसा था तो सामने नहीं आते थे। हाँ जी, इसीलिए ये कहानी है वास्तव में भगवान की। ज्ञान सागर भगवान ने आकर के गोपियों को भगाया, लेकिन लगा दिया कृष्ण के ऊपर। जो निंदा जो हुई इसमें
जो उसमें भी निंदा निंदा भी सबसे ज्यादा होती है बाप की, फिर होती है ब्रह्मा की। जो पृथक पृथक आत्मा की अवस्था है ना, आपके मेरे और अवस्था सत्व सामान्य, अभी जो बीच में बात पूछ रहे थे वो हो गई पूरी। रजो तमो पृथक पृथक होता है ना बाबा। अभी ये क्या बात पूछ रहे थे आपको, हो गई पूरी? फिर नहीं तो उठ खड़े हो गए। इसको पूरा कंप्लीट हुआ जो सुनने इसको सूर्य को अच्छा हो गया, चलो आगे चलो। हाँ। पृथक पृथक आत्मा के अवस्था है, अलग अलग अवस्था है, अलग सत्व सामान्य रजो और तमो, और पृथक पृथक होता है ना बाबा। होता है, हर आत्मा की अवस्था अलग अलग होती है। हाँ, हाँ, तो और ये सच्ची गीता लाकेट के मैंने पॉइंट देखे, एक नारी से बिगाड़े में जाने के लिए बाबा ने स्वीकार किया तो किया है। ये तो बोलने में ये बोला है पतित बनना है, वो तो कायदा है द्वापर कलयुग में। द्वापर कलयुग की दुनिया में पतित बनना है वो तो कायदा है, लेकिन एक से पतित बने, अनेकों से पतित बनना वो बेकायदे है। तो ये बात बाबा ने बोली है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। ब्राह्मणों की दुनिया के बीच ये बात बोलने से बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अगर दृष्टि का संग का रंग लेना है तो एक से लेना है, एक को पहचान करके। अनेकों से अगर दृष्टि का संग का रंग लिया तो क्या हो जाएगा? भिखारी हो जाएंगे। तो भिखारी हो जाएंगे, व्यभिचारी बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। उसको उन्होंने उल्टा समझ लिया, समझने वालों ने। उन्होंने ये समझ लिया कि पतित बनना है वो तो कायदा, बाबा ने तो बोला हुआ पतित बनना है, तो इंद्रियों से पतित बनने की बात थोड़ी ही है। बाबा जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य है ना, और भक्ति अर्थात प्रेम, साक्षी भाव एवं शिवत्व, साक्षी भाव है ना बाबा, साक्षी भाव एवं शिवत्व, और शिवत्व धारण में ये आत्मा की शब्द प्रदान करने की विधि नहीं है। साक्षी बनकर के रहो, क्या साक्षी बन गए। हाँ, जो भी हो रहा है उसके साक्षी, वो साक्षी होकर के देखो, माना उससे प्रभावित मत हो। बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, हम उसके बुरे होने से, उसके नाराज होने से हम प्रभावित हो जाए, हम भी नाराज हो जाए, तो हम साक्षी नहीं हुए। जो बुरा कर रहा है वो बुरा कर रहा है, हम देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, हमसे सहन नहीं होता है तो हम बाबा को लिख करके भेज दें, खुद साक्षी होकर के रहे। ज्ञान में बाबा हमारे पास समय बहुत सीमित है और लगभग जनसंख्या है 7.5 अरब। 4.5 अरब नहीं है, तो 5-6 तक पहुंच गई, 7.5 अरब पहुंच गई। और उसमें एक क्या बात है कि बाबा अभी लोग बहुत सीमित लोगों ने आपकी ज्ञान सुन पाई है। सीमित लोग नई दुनिया में सीमित लोग पहुंचेंगे या ज्यादा लोग पहुंचेंगे? तो उन्हें तो वो मगर वो कहेंगे कि बाद में कहेंगे कि हमें क्यों ज्ञान नहीं सुनाई, हमें भी ज्ञान सुनाई होती तो हम भी पहुंच जाते, वो हमें पहुंच। तो सबको छूट है, जो जब यहाँ तो नियम बना हुआ, लास्ट में आने वाला भी फास्ट हो सकता है, फास्ट जा सकता है। और एक बात ये है कि जब माँ का पाठ खत्म हो चुका है तो वो कहेंगे कि माँ का पाठ खत्म नहीं हो चुका। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है, जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ खलास नहीं हो सकता। 3 देवताएं हैं, 3 देवताओं से 3 मूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव ऐसे थोड़ी कहा जाता है, 2 मूर्ति शिव, 1 मूर्ति शिव। 3 मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियां ही अंत तक अपना पाठ बजाएंगी, रहेंगी इस सृष्टि पर, नहीं तो त्रिमूर्ति शिव ही नहीं कहा जाएगा। तो सभी को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो थोड़ा बहुत सभी को मिलेगा। 500 करोड़ भी आत्मा आएगी, वो भी थोड़ा सा ज्ञान जरूर उठाएगी। अभी तो साधन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में कम होते जा रहे हैं। साधन बढ़ते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बाबा ये जो अभी का संसार है ना बाबा, ये कभी खत्म होगा?
अभी का संसार तब खत्म होगा जो अभी की भाव स्वभाव की वृत्तियां हैं हमारी आपकी खत्म हो जाएंगी। हमें आपकी खत्म हो जाएगी। पहले बच्चों की खत्म होनी चाहिए। संगम युगी लक्ष्मण बैठेंगे गद्दी पे बैठते हैं चित्र में, कहीं संगम युगी लक्ष्मी नारायण को गद्दी में बैठे हुए दिखाया गया? राम दरबार में बैठेंगे ना। राम सीता वो तो त्रेता युग की बात है। जब उनको मिलेगा गद्दी मिलेगा, वो तो त्रेता में मिलती है गद्दी। नहीं संगम युगी लक्ष्मी नारायण तो आएंगे संगम ना। युगी लक्ष्मी नारायण गद्दी नहीं लेते हैं। जैसे बाप है तो बाप का बच्चा भी वैसा ही होता है। बाप कैसा है? ओबीडेंट सर्वेंट बनकर ही आया सारी सृष्टि का। तो बाप का बच्चा भी जो असली होगा वो कैसा रहेगा? अंत तक सर्वेंट बन के रहेगा। लेकिन दुनिया उसको भले महाराजा माने। हाँ मानेगी ना, मतलब आदिदेव। जैसे महाभारत में दुर्योधन को नहीं चाहते थे कि ये युवराज और राजा बने, लेकिन युधिष्ठिर को सभी चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर का सेवा भाव था और दुर्योधन का सेवा भाव नहीं था। ऐसे ही है। नहीं, जब सारी जो इतनी करोड़ की जो दुनिया है, जब ये मतलब प्रत्यक्ष होंगे जो आदिदेव और आदि देवी, तो उसमें के सारी दुनिया एक बार जरूर देखेगी। सारी दुनिया एडम ईव को मानेगी, मानेगी और दिल से मानेगी। देख नहीं पाएंगे, भले देख ना पाए ना। गांधी जी को तुमने नहीं देखा तो क्या गांधी जी तुम्हारे दिल में नहीं बसे हुए हैं? तो दिल में बैठेंगे। हाँ जी। सबकी ज्ञान में आने से पहले भक्ति में आना जरूरी है। भक्ति माना सुनना सुनाना। क्या तो सुनेंगे पहले या समझेंगे पहले? पहले सुनेंगे बाद में समझेंगे। पहले भक्ति का फाउंडेशन ही चाहिए। इसलिए बाबा सन 36 में यज्ञ के आज जब आया तो ज्ञान सुनाया या उस समय साक्षात्कार कराए? साक्षात्कार कराए। जो 63 जन्मों में साक्षात्कार होते रहे गुरुओं को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार होते रहे। ऐसे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन ढला गया। पहले भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। भक्ति जब पूरी हो तब तक पूरी हो। अभी भी भक्ति चल रही है बीके में। अभी तक भक्ति चलती रही ना सबकी। बीके में थे ना तो भक्ति का फाउंडेशन था। अब भक्ति का फाउंडेशन पक्का होता जा रहा है। तो जिनका भक्ति का फाउंडेशन पक्का होता जा रहा है, भक्ति पूरी हुई तो ज्ञान में आ गए, बाप मिल गया, अंदर बुद्धि में बैठ गया। इधर ज्ञान उधर भक्ति हो सकता है कि नहीं? इधर ज्ञान जितना बुद्धि में बैठता जाएगा, बुद्धि में से भक्ति की बातें उड़ती जाएगी। भक्ति माने अंधश्रद्धा। क्या ज्ञान माने? श्रद्धा विश्वास पक्का। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास अलग बातें हैं। बाबा वो आत्मा और प्राण एक ही है और दोनों अलग अलग चीजें बाबा। जब आत्मा निकल जाती है तो श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा भी एक शक्ति है। अंदर है शरीर में तो शरीर कार्य करेगा, बाहर हो गई शरीर निर्जीव हो जाता है। वनस्पति में भी आत्मा है, वो भी उसमें भी आत्मा है, लेकिन जड़त्वमयी आत्मा। क्या और वनस्पति एक स्थान पे जहाँ उगेगी बस वहीं पे लहराती रहेगी, उससे अलग होकर के कार्य नहीं करेगी। अब अंतर मन है ना, चेतन और अचेतन मन जो कहते हैं ना, तो अचेतन मन है ना, अचेतन मन तो हमारा मतलब जो ध्यान अवस्था में रहती है, सुषुप्त अवस्था में अचेतन मन काम करता है। सुषुप्त अवस्था में जो ध्यान की काम तो करता है ना, योग की काम तो करता है। बाहर हम जैसे चिंता में लगे हुए ऐसे बोले रहे, हमारे अचेतन मन तो उसमें काम कर रहा है ना। तो अचेतन जो सुप्रीम सोल से जुड़ा हुआ है, अचेतन सुप्रीम सोल से जुड़ा हुआ हो तो हमेशा जुड़ा हुआ हो तो फिर उसे आने की दरकार क्या है? वो आता ही इसलिए है कि वो हमारे मन को अपनी बुद्धि से जोड़ना चाहता है। वो जो आने वाला है, जो भगवान है, वो मन है, मन वाला है या अमन है? बाहर से तो दिखने वाला जो जैसे भी हो, अंदर से तो उसका मन चलता है।
ब्रह्मा का मन चलता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका मन चलता है, या भगवान का मन चला है? मन ब्रह्मा का मन चला, ब्रह्मा का मन चलता है, शरीरधारी का मन चलता है। जिसको शरीर ही नहीं है उसका मन अमन है, उसे मन चलाने की दरकार है ही नहीं, सोचने विचारने की दरकार है ही नहीं, वो तो असोचता है, उसे संकल्प विकल्प करने की दरकार ही नहीं, वो तो जानता है, त्रिकालदर्शी है, पहले से ही है, उसे सोचने विचारने की क्या दरकार। वो आता ही हमको अमन बनाने के लिए। हम मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लें, मन बिल्कुल हिल ना सके, तब आप समान बना के हमको ले जाएगा। तो अचेतन है ना बाबा, तो अचेतन मन बहुत शक्तिशाली, ठीक है कहते हैं। अच्छा, जो सब बहुत शक्तिशाली होने के नाते से मैं ये सर्वशक्तिमान का स्वरूप होगा। वो कुछ नहीं, वो आत्मा सु परमात्मा वालों की थ्योरी है। मैंने यही सोचा है, वो आत्मा सु परमात्मा जो समझते हैं उनकी थ्योरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, अचेतन मन और शिव बाबा में कोई संबंध नहीं है। संबंध है, वो आकर के मन को अमन बनाता है तो संबंध हुआ ना। अमन बनाने के लिए से तो संबंध है, तो बाकी और कुछ अमन बात से ये कोई कम बात है क्या? अमन बनाने तो मन को अमन बनाना, मन के आधार पर तो इंद्रियां सुख दुख भोगती हैं क्या? जैसे इंद्रियां आंख है, लवर्स होते हैं, मजनू लैला है, एक दूसरे को याद करते हैं, मजनू के सामने से आदमी गुजरते चले जाते हैं, कारवां गुजर जाता है, उसे अपनी लैला याद रहती है, वो कारवां को नहीं देखता, आंखें तो खुली थी, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो मन है वो देख रहा था। तो मन की आंखें अगर बंद हैं तो ये आंखें काम नहीं करती, ये इंद्रियां भी अपना सुख दुख नहीं ले सकती। मन जब इंद्रियों के साथ जुड़ेगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख भोग सकेंगी। तो मन ही मुख्य है। सुख दुख तो वो मान्यता है ना बाबा, मन ही भोगता है। मन ही भोगता है। मान्यता तब कहिए जब मन को अमन बना ले। जब मन को अमन बनाया नहीं तो मान्यता क्यों है? वो तो सच्चाई है। तो मानने से दुख सुख होता है ना। अच्छा, तो हम थप्पड़ मार रहे हैं, अभी दुख होगा कि नहीं होगा? मन है ना। बाबा, ये ओशो गुरु है ना? ओशो गुरु है ना? ओशो, हाँ, ओशो रजनीश, हाँ जी। इनका आने का दरकार क्यों है? ये जो बड़े बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये क्यों आए? तो माया के रूप हैं। भगवान है तो भगवान के विरोध में फिर मायावी रूप भी होना चाहिए, नहीं तो ड्रामाबाजी कैसे होगी? ये दुनिया क्या है? ड्रामा है ना। हाँ, उस नाटक खेलने के लिए सृष्टि पर इनका आना भी जरूरी है। कोई ड्रामा हो, नाटक हो और उसमें विलियन हो ही नहीं विरोधी पार्ट बजाने वाला, तो मजा आएगा ड्रामा देखने में? मजा ही नहीं आएगा। बाबा, ये गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले हैं। इस पे गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले हैं एक मुरली में। तो शिव बाबा मनुष्य मात्र का पिता बोले, तो फिर बोले हैं कि साथ में प्रजापिता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और शिव बाबा और प्रजापिता में क्या अंतर? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्या अंतर है? कौन कौन है? शिव बाबा में शिव ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है वो भी है। जब शिव बाबा कहते हैं तो शिव बाबा कहने से साबित हो गया कि उसमें शिव भी है। शिव बिंदु का नाम है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, और बाबा माने साकार का नाम है। प्रजापिता माने साकार, ग्रैंडफादर, जो सब धर्म पिताओं का बाप है। सब धर्म पिताओं को भी उसे अपना बाप स्वीकार करना पड़ेगा। वो टाइम अभी आने वाला है। बाबा, उसी मुरली में कहा है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इसमें प्रवेश करता हूँ और उनको अपना बनाता हूँ। तो किसमें प्रवेश करते हैं और किसको अपना बनाते हैं? आप ऐसे नहीं बोलिए। आप मुरली का महावा के सामने लाइए तब बोलिए। आप बोल रहे हैं गलत और आपने समझ लिया गलत। मुरली तो लाए। हाँ, मुरली लाए नहीं, इसलिए आप उल्टम पल्टम करके बोल रहे हैं। तो बात सही कैसे निकली? मुरली तो ले आए हैं। मुरली ले आए तो बताओ।
मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, उनको अपना बनाता हूँ। ऐसा सही वाक्य होना चाहिए ना। बाबा ये कहते हैं कि धर्म ये इसमें किंवदंती है, मतलब कि महाकाली का बेटी है दोनों, ये महाकाली सेती और काली नदी है। अभी पोखरा में है, सेती नदी बह रही है। मगर काली नदी में जो बाबा ये मिलते हैं ना शालिग्राम, दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। काली गंडकी जो है, सेती गंडकी दो है इसी में। तो एक ही कहते हैं कि महाकाली का बेटी है। लेकिन केवल इस विश्व में बाबा काली में खाली शालिग्राम मिलने का अर्थ क्या है, और नदी में नहीं मिलते? जो रुद्रमाला है वो शालिग्रामों की है। रुद्रमाला बीजों की माला है ना, शालिग्रामों की माला है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाख शालिग्राम बनाते हैं ना। तो वो रुद्रवत्स है ना। तो जो रुद्रवत्स है, रुद्रमाला जो है, उस रुद्रमाला में आखिरी मणका जो जगदम्बा है वो ही महाकाली बनती है। इसलिए शालिग्राम जो है उसमें मिलते हैं। काली गंडकी में शालिग्राम मिला। काली कृष्ण गंडकी, काली गंडकी। जो श्वेता नदी है वो तो महागौरी है, सफेद है, उसमें शालिग्राम होने की बात नहीं है। ये है श्वेता सेती। हाँ जी, हाँ जी बाबा जो नदी पोखरा में। हाँ जी, ये पोखरा में सेती नदी। मजा आ गया। बाबा जो सपनों देखते हैं ना, ज्ञान के सपनों से क्या संबंध है? साक्षात्कार के सपनों में क्या संबंध है? अंतर मन में स्वप्न चलते हैं, वो स्वप्न सुषुप्त अवस्था में जो बातें चलती हैं उसका सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, दोनों दुनिया में से कोई एक दुनिया में संबंध होता है। या तो दुख की दुनिया से संबंध है या तो सुख की दुनिया से संबंध है। जिसका सुख की दुनिया से संबंध है वो स्वप्न खुशी देगा जगते ही, क्या? और जिसका दुखी दुनिया से संबंध है वो दुख देगा। स्वप्न को ज्यों ज्यों याद करेंगे और ज्यादा अवस्था खराब होती जाएगी, दुखी होता जाएगा। बाबा वैष्णव धर्म मानते हैं ना, जो इसके बाद इसके मानते वैष्णव धर्म मानते हैं ना, जो उसके बाद कितना जन्म तक सुख मिलेगा? वैष्णव धर्म वालों को भी 84 जन्म सुख मिलता है। जो विष्णु के फॉलोअर हैं वो वैष्णव, जो शिव के फॉलोअर हैं, शंकर के फॉलोअर हैं वो शैव, जो ब्रह्मा के फॉलोअर हैं वो ब्रह्म समाजी। तो तीनों में ऊंचा कौन है? शंकर, शिव शंकर बोल तो ऊंचा है, वो ऊंची स्टेज है। फिर मीडियम स्टेज है विष्णु, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। वो सुख की स्टेज है वैष्णव, और ब्रह्मा है दुख की स्टेज। दुख की दुनिया की तरफ है या सुख की दुनिया की तरफ है? दुख की दुनिया की तरफ। नीचे है ब्रह्मा की स्टेज, तो वो दुख धाम का मालिक हो गया, विष्णु हो गया सुख धाम का मालिक। लेकिन सुख दुख दोनों से परे, वो ज्यादा ऊंचा है या दुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है या सुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है? सुख की स्टेज में रहने वाला ऊंचा है। जो सुख में आएगा वो दुख में भी आएगा, और सुख दुख से जो परे रहेगा वो शिव बाबा हो गया, भगवान भगवती हो गया। बाबा एक बात, क्या सभी लोगों का जन्म 84 ही हो गया है? सभी को क्यों हो जाएगा 84 जन्म? सभी 84 जन्म चाहे नाली के कीड़े को उठा करके साफ सुथरी जगह में रख दो, वो साफ सुथरी जगह में रहना चाहे या नाली में अपने को पसंद करेगा? नाली में ही पसंद करेगा। सफा जगह तो मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। ऐसे ही आप कलयुग के अंत में जन्म लेने वाली आत्मा को आप ये कहें कि हम सत्युग में ले जाके तक मजा नहीं आता है क्या? सत्युग में कोई सुख होता है? इंद्रियों में कोई सुख ही नहीं हुआ, सुख नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा। सन्यासी लोग हैं, हमें स्वर्ग के सुख का गुष्टा सामान हमें चाहिए नहीं। तो हर एक आत्मा की अपने अपना स्वभाव संस्कार है।
लेकिन अविनाशी स्वभाव संस्कार ना। लेकिन जो भी कहेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है, हाँ, किसी भी पूछिए आपको मरते वक्त आप किधर जाना चाहिए, तो बोले मुझे स्वर्ग। अच्छा, सन्यासियों से पूछो। नहीं, जो दूसरे धर्म वाले तो दूसरे धर्म वाले ही कहेंगे ना, सन्यासी तो नहीं कहेंगे। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये सब सन्यासी ही तो हैं। वो भी कहेगी कि धर्म सत्य को समझ लो, वो कहेगी कि अधर्म मत करो, तो बुद्ध भी कहेगा। वो जो जिसको अधर्म समझते हैं वो अपनी वाणी को धर्म समझते हैं, उसके अलावा जो दूसरी वाणी बोलेगा उसको अधर्म समझते हैं। अधर्म समझते हैं इसलिए तो ईश्वर का आगे विरोध करते हैं। वो भी कहेंगे कोई किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ही उनको नहीं मालूम है। वो समझते हैं इंद्रियों का सुख देना ही सुख है। इब्राहिम क्या कहेगा? इंद्रियों से परे का भी कोई सुख होता है, वो मानेगा। फिर लोग क्यों फॉलो करते हैं उसे? तो फिर लोग क्यों फॉलो करते हैं उसे? किसको? बुद्ध को, इब्राहिम को, क्राइस्ट को क्यों फॉलो करते हैं? कुत्ते ही कुत्ते को फॉलो करेंगे ना। लेकिन आपका तो सभी बच्चे हैं, आपका तो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे। ये संसार के जितने भी लोग हैं बाबा का यही बच्चे होंगे। हाँ, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन एक कैटेगरी, एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, 10 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, एक ही कैटेगरी होते हैं। पर भगवान जो बाप होता है वो चोर भी हो, ढाका भी हो, सभी को प्यार तो उतना ही करता है। प्यार तो करता है, लेकिन जो बादशाही देता है वो बड़े बच्चे को देता है, छोटे बच्चे को देता है? बादशाही तो देते हैं। तो क्यों देता है बड़े बच्चे को? संभाल ही नहीं सकेंगे उनको, तो जानते हैं ना कि ये ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा हुआ है, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको वो ज्यादा हकदार बन जाता है ना। तो ऐसे ही बच्चे तो सब हैं, लेकिन कोई बाप को पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते हैं। जो पहले बाप को पहचानते हैं वो पहला बच्चा है, जो पहचानता ही नहीं और विपरीत आचरण करता है वो बच्चा है। बाप के कंट्रोल में रहे वो बच्चा, या बाप के कंट्रोल से हमेशा बाहर रहे वो बाप का बच्चा। तो कंट्रोल में वही तो बच्चा है। बच्चा हुआ ना? बच्चा तो दोनों है, पर सच्चा बच्चा जो कंट्रोल में वही है। तो फिर कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो शिव बाबा की सबसे बड़ी बच्चा कौन को माना गया? वाक्य बताओ। वो खड़ी लाइन लगाओ, लाइन के किनारे पे। इसमें लगा है इस भाग्यशाली रात का नाम तो आप इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वो प्रश्न बताओ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, उनको अपना बनाता हूँ। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। क्या कहा? मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इससे ऊपर बोला है अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं। किसको याद करते हैं? पतितों को पावन बनाने वाले बाप को बहुत याद करते हैं। इसकी बात हो रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। किस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा पति से पावन बनते हैं। और दादा लेखराज के द्वारा तो नहीं बने, उसके लिए इसे नहीं बोला है। जो वाक्य ऊपर आ रहा है उससे कनेक्टेड करो। आधे से अगर पकड़ेंगे तो हम समझ लेंगे ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा के लिए बोला ही नहीं। यहाँ जो वहां जहां से वाक्य शुरू हो रहा है, अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को याद करते हैं। भारतवासी कौन से बाप को याद करते हैं? पतित पावन बाप को याद। ब्रह्मा को पतित पावन रथ कहेंगे? फिर उसकी बात ही नहीं हो रही है, ब्रह्मा की बात। यहाँ ब्रह्मा से अर्थ लगा लिया आपने। बहुत याद कर, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। किस रथ में होता है?